मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बोल रहा हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट क्या हुआ, कितना? 45। अरे 90 करो, बाबा की इज्जत का सवाल है। चुनाव नहीं है, ये वोट पे डकैती हुई है। मैं 18 वोट डाल के आ रहा हूँ, ये कह रहा हम तो 40 वोट। मेरे पास सबूत है कि हिंदुस्तान का कौन मुख्यमंत्री है कि एक उपचुनाव में 9 बार गया हूँ, चाहे जो करना पड़े चुनाव जिताओ। अयोध्या सांसद अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है, जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी, बता रही थी कि बूथों पे लूट हुई है। अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, लोकसभा चुनाव हुआ, अयोध्या की जनता बड़ी नाराज नजर आई भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मिल्कीपुर में ऐसा क्या हुआ कि मिल्कीपुर में सपा गुहार का सामना करना पड़ा? मिल्कीपुर में ये लोकतंत्र पे डकैती पड़ी और हिंदुस्तान की ये पहली डकैती मानी जाएगी। आप देखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती। और डकैती किसी घर की नहीं है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो दिया गया मताधिकार का है, उस पर डकैती पड़ी है। ये लोकतंत्र पे डकैती पड़ी है। डकैत जब आता है प्राइवेट होता है, 1 2 घर, 4 घर, 10 घर लूटता है। लेकिन ये डकैती तो ऐसी रही है कि पूरे मिल्कीपुर के 414 बूथ को लूट लिया गया। लूटने वाले अधिकारी कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं था, ये सरकारी अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी थे, ये वहाँ का एसडीएम थे, वहाँ का सीओ थे, वहाँ के दरोगा लोग थे, ये सब लूटे। और भारतीय जनता पार्टी के छठे छठे गुंडे, जिनकी तादाद 500 से पहले से आ गए थे, हमने लिखित दिया था 4 तारीख को, 4 फरवरी को चुनाव आयोग को लिख कर दिया था, शंकाएं दिया था। जो जो हमने शंकाएं किया था वो सारी घटनाएं 5 तारीख को होती नहीं। चुनाव आयोग को मैं कहता रहा ओके ओके ओके, कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा एहसास किया कि चुनाव आयोग जो है भी जिस तरह से मोदी जी के दबाव में यहाँ का एसएसपी, यहाँ का डीएम, यहाँ का सीओ सरकारी अमला है और योगी बाबा की नाक को बचाने में लगा है, क्योंकि अयोध्या से हारे थे ना, तो उस समय उनकी नाक कट गई है। तो उनकी नाक को बचाने के लिए एन केन प्रकार ने और बराबर फोन आ रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बोल रहा हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट क्या हुआ, कितना? 45। अरे 90 करो, बाबा की इज्जत का सवाल है। ये पूरा तरह से हुआ है, जिसका नतीजा हुआ है ये चुनाव नहीं है, ये वोट पर डकैती हुई है। और डकैत कहीं बाहरी लोग नहीं थे, सरकारी लोग थे। और योगी बाबा के निर्देश पे, आदेश पर, शक्ति पर उन्होंने वोट डाला है। 2-2 सौ का टारगेट था और सरकारी बाहरी लोग जो है पकड़े गए हैं। पकड़े गए बाहरी कौन, हम जवानी नहीं बोल रहे। और लोग कहते हुए अरे बहुत अच्छा भाई इंतजाम रहा, अच्छा पीठासीन अधिकारी आए। मैं तो 6 वोट डाल के आ रहा हूँ, मैं 18 वोट डाल के आ रहा हूँ, ये कह रहा हम तो 40 वोट। मेरे पास सबूत हैं। तो ये न्यायालय इसको नोटिस लेगा, संज्ञान लेगा। अवधेश जी, लगातार आप लोग भी शिकायत कर रहे थे। यहाँ भी हम बात करें लखनऊ की, तो प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जो हैं वो भी लगातार चुनाव आयोग जा रहे थे। नवदीप वर्मा को उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन फिर भी इस तरीके की स्थिति सामने आई है। ये चुनाव आयोग के सामने चूंकि हम लोगों को पता हो गया था कि क्या क्या, चूंकि पता हो गया था, जनता में तो हार रहे हैं और हमें नहीं पता था। केवल हमें नहीं, ये योगी बाबा भी जानते थे। ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पहले मुख्यमंत्री हैं कि एक चुनाव में कोई मुख्यमंत्री 6-6 7-7 बार गया। विधानसभा में पहली बार इतिहास है। 9 बार। ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा ना कि हिंदुस्तान का कौन मुख्यमंत्री है कि एक उपचुनाव में 9 बार गया हूँ, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा। तो इनको इस बात का पता था कि यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगी। और जब देखा, आप देखे नहीं है, डिम्पल जी का रोड शो हुआ था, 1.5-2 लाख की भीड़ थी। माननीय अखिलेश जी गए थे, 2-2.5 लाख की भीड़ हुई। तो इनको ये पता हो गया कि अब तो यहाँ जमानत न बचेगी। इनकी मीटिंग 4,000 नहीं होती थी, तो इसलिए इन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से टाइट किया कि इसमें हर हालत चाहे जो करना पड़े,
चाहे जो करना पड़े चुनाव जिताओ, टारगेट रखा गया था। तो ये जन जन में आवाज़ है। आप कृपा करके मिल्कीपुर चले जाओ, 5% भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बताए कि ईमानदारी से वोट पड़े। वो तो कहते हैं हमारा विधायक तो अजीत प्रसाद है, जनता के विधायक वो हैं, और जो विधायक बना है हम नाम नहीं लेते किसी का, वो तो सरकारी है, वो तो पुलिस दरोगा का है, गुंडों का है। ये है। देखिए, ये भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री 9 बार गए, कई मंत्री प्रवास पे भी रहे, दोनों डिप्टी सीएम रहे, लेकिन अंत में अखिलेश जी जो है वो एक ही दिन गए थे। तो कहा जा रहा है इसका भी असर पड़ा। क्या इसका असर पड़ा होगा आप कल? ऐसा है ना, एक कहावत देसी है कि सब सुनार के एक लोहार के, सैकड़ों मीटिंग के हों उसका कोई असर नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका इस देश की जनता पर अपार स्नेह है, आशीर्वाद है, उम्मीद है, भरोसा है, तो पूरी तरह से वो दिखाई पड़ा। जनता में चर्चा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी 0/0 है यहाँ। तो उन्होंने फिर अधिकारियों पर वो लिया, और इसकी तैयारी पहले ही कर चुके थे पीठासीन अधिकारी बनाने के लिए। 15 दिन पहले हमारे पास कागज है, पीडीए का एक भी नहीं रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो सूची दी गई उन्हीं को पीठासीन अधिकारी बनाए गए। पीडीए का एक भी नहीं किया गया। हमने लिख कर भी दिया था कि अगर करना है तो 2024 में चुनाव हुआ उनको लगा दो, 2022 वाला लगा दो। नो, उसको नहीं लगाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हमने तो सबूत दिया कि इनको आप पीठासीन अधिकारी बना रहे हैं, ये तो फलासन में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, ये अध्यक्ष थे, इनको लगाया जा रहा है। तो एक जात विशेष को लगाया गया, पीडीए का एक भी कर्मचारी नहीं लगाया गया। तो हम लोग इनकी बात यहाँ तक कहा था कि जो लोग मर गए हैं उनको देंगे, जो बाहर हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं। बीएलओ द्वारा पर्चियाँ नहीं बांटी गई थी। ये तमाम आशंकाएँ एक नहीं अनेक बार भारत के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को, फैजाबाद के चुनाव के जो जिलाधिकारी होते हैं उनको और कमिश्नर को, सबको दिया था, मीडिया को दिया था, सब दिया था। जो इन्होंने किया उसकी शंकाएं, पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं के बारे में इवन 4 फरवरी को हम खुद मिले थे चुनाव आयोग से कि साहब ये होने वाला है, ये हो गया देखिए। हैं? नहीं, वहाँ पर्यवेक्षक जो गए थे उन्होंने कहा नहीं सर मैं कार्रवाई करूँगा, आज ही करूँगा, आज सस्पेंड करूँगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और देश के लिए ये अच्छी शुरुआत नहीं है। और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका इस चुनाव को केवल कंसील ही नहीं करेगी, बल्कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, वोटों को 200 वोटों को फर्जी डाला है, जिसका हमारे पास सबूत है, निश्चित तौर से हमें उम्मीद है अपने न्यायपालिका पर संज्ञान लेगी। उम्मीद है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा कि केस भी होगा और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा। प्रोसिक्यूशन समझते हैं, फौजदारी का मुकदमा जिसमें सजा होती, ये होगा। चलिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये मिल्कीपुर में जीत नहीं वोटों की लूट हुई है। बहरहाल इसको लेकर के अभी न्यायालय जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, एनटीवी निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।